आजाद कैंडिडेट की पूछ हो जाती है कि आजा भाई तुझे वो पद देंगे वो देंगे। अगर प्रॉपर सरकार कोई भी आ गई तो फिर आजाद कैंडिडेट तो खाली बैठ गया, जैसे रविंद्र मसरूली बन गया था एक बार विधायक। हरियाणा के शेर मेरी चंद खड़ा है भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो हम फिलहाल खड़े हैं भाई गन्नौर हल्के के छोटा गड्ढी गांव में। तो अपना पता भाई लगातार हम सर्वे करने लग रहे हैं, गांव गांव जाकर गलिया गलिया जाकर घर घर जाकर भाई किस पार्टी की सबसे ज्यादा लहर लग रही है गन्नौर हल्के में। तो कुछ हमें भाई मिल गए हैं भाई छोटा गड्ढी गाँव में, तो उन भैया से बात करेंगे किस पार्टी की सबसे ज्यादा लहर चल रही है भाई गन्नौर हल्के में। कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादयान और भाई आपने पता बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं भाई देवेंद्र कौशिक जी। तो ये तीनों कैंडिडेट है, तो उनमें किसकी सबसे ज्यादा लहर लग रही है। तो कुछ भाई हैं ये अपने भाई सवाल रखेंगे, हमने इनका आंसर करने हैं। तो नमस्कार बड़े भाई। राम राम भाई साहब। हाँ तो एक बार अपना परिचय दो बड़े भाई। मेरा नाम विकास त्यागी है भाई, गसोली से। गसोली गांव है अपना, ये जमुना के नजदीक खादर वाला, जो खादर के नाम से फेमस है। अच्छा, हम करीब 20-25 दिन से बाबूजी के साथ घूम रहे हैं, जब तक टिकट भी क्लियर नहीं हुआ था जब से घूम रहे हैं। अच्छा, ऐसा है हमें कभी मुकाबला लगे ही नहीं, बाबूजी एक तरफ ही है। गांव गांव में हम जहाँ सर्वे करण खातर था उनका भाई देवेंद्र कादयान टक्कर में भाई साहब ऐसा है, वो सानू का भाई कुलदीप शर्मा तीसरे नंबर पर आ गए भाई। ऐसा है जब टिकट कट जाए सहानुभूति हो ना जो थोड़ी सी, तो लोग इकट्ठे हो जाए, उसमें नुआ खर्चा हो रहा है, अगले का पता लेना जाए, वो सोचे सारी वोट कट्टी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, एक बार थोड़ा सा फर्क पड़ा था, बाकी अब हम जहाँ भी प्रोग्राम में जा रहे हैं इसका एक ही मैटर है कि जो फाटक पार जावे तो कह दे है सारा खादर एक साइड है, खादर में चले जाते कह दे सारा फाटक पार करते सारा एक और है। हम तो भाई सारे घूमे हैं, हमें तो हर चीज का पता है भाई, हर जगह जीत है। फिर ये था ना भाई आप उसके साथ साथ में रहो, अकेला कार्य करता हो तो कदे अपनी पार्टी की आप बढ़ाई करने लग रहे हो, क्योंकि भाई हमारा थोड़े खट्टे मीठे सवाल पूछने का काम। क्योंकि भाई देखो एक तरफी बात है, अगर हम करने भी लग जाते हैं या ना भी करते तो जब भी पब्लिक नीचे कमेंट करती है उल्टे सीधे भाई आप तो एक तरफी बात पूछ रहे हो। नहीं भाई एक तरफी नहीं, हम तो इन तय पूछ रहे हैं क्योंकि ये कार्यकर्ता है साथ के साथ में। फिर आपने ये नहीं लगता कहीं ना कहीं डर का कोई आभास हो रहा है भाई साहब? ऐसा है, अभी जब दीपेंद्र जी आए थे यहाँ रैली हुई थी फाटक पार में, हम भी थे, मतलब इतना जाम था कि 3 बजे का प्रोग्राम था दीपेंद्र भाई साहब का, किसी कारणवश वो लेट हो गया प्रोग्राम, 8 बजे आए हुए, 5 घंटे तक भी कोई भी आदमी वहां से हिला नहीं, सारे आदमी प्रॉपर वहीं के वहीं बैठे रहे। और अब फिर बाबूजी आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जब भी बढ़िया काफिला था सारा, डोर टू डोर मतलब जिस विलेज में भी गए। और अब कल दीपेंद्र जी आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं यार राजपुर गांव में। कल का माहौल आपको पब्लिक बता देगी अपने आप ही, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, गसोली गांव में आप जाके देखो जी, आज के टाइम में बाबूजी की जीत है कुलदीप शर्मा जी। मतलब भाई मतलब 30% कुलदीप शर्मा बता रहे हैं यार भाई साहब। ऐसा है गसोली गांव में 8 तारीख को मिल लेना आप, विकास त्यागी नाम है अपना। अच्छा जी, 8 तारीख को ये पता लग जाएगा कि कुलदीप शर्मा आधे में है और ये दोनों आधे में है जी। हाँ जी, तो मतलब भाई देखो ये भाई गसोली तो यार अपना पता भाई चर्चित गाँव में रह चुका है, गसोली गाँव, दतौली गाँव, ये बहुत सारे ऐसे गाँव है, ठीक है। तो यहाँ के जो मशहूर गाँव है, तो उनके जो हमारे भाई हैं जो कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस के, तो ये कुछ अपने जो मन के विचार है वो रख रहे हैं हमारे चैनल द्वारा। और तो भाई ये कह रहा है भाई एक तरफा कुलदीप शर्मा यहाँ से, तो भाई कुछ काम कार्य न लेकर के कहना चाहोगा भाई, क्या सुधार चाहते हो गन्नौर हल्के में? भाई साहब ऐसा है, जब कुलदीप शर्मा जी 2009 में विधायक बने थे और स्पीकर भी थे गन्नौर में, जब जो काम हुए थे ना उसके बाद कुछ नहीं हुआ जी वहाँ। अच्छा, आज आप जाके देखो गन्नौर के रोड चौधरी बनी थी भाई 8-5 साल राज करके गन्नौर हल्के पे, तो कुछ कार्य भाई साहब नीचे से ऊपर तक पूरी बीजेपी की सरकार थी। अच्छा, प्रॉपर एक ईंट भी नहीं लगी कहीं। हमारे गांव में 5 साल तक वो धन्यवाद दौरा करने भी नहीं आई जी। अच्छा, कोई डाउट हो आपको तो गांव में किसी से पूछ लो जाके। क्यों कित कमियां रहेगी भाई जो दौरा करने नहीं आई भैया को काम तो नाराजगी थी या किसी गांव में? हमने तो जिता के भेजी थी। अच्छा, गांव में थे। अच्छा, तो फिर वो तो उससे पूछो ना कि भाई किस वजह से नहीं आई, क्या रहा क्या नहीं। जब निर्मल चौधरी आपने जताई तो किस विश्वास पे वोट डाली थी आपने? ऐसा है जी, हमने तो देनी, हम तो है बाबूजी के साथ ही। अच्छा। हाँ जी, पर जैसे गांव में वोट ज्यादा थी, लहर थी बीजेपी की, तो आदमी ये चाहते थे सरकार ऊपर बीजेपी की है तो चलो कैंडिडेट भी यहाँ बीजेपी का होना चाहिए। और नीचे चेयरमैन से लेके दूर ऊपर पीएम तक बीजेपी का था प्रॉपर, फिर भी काम नहीं हुआ एक भी। तो कित कमी रहेगी भाई जो भाई पिछले प्लान जो मतलब कुलदीप शर्मा हार गए थे, तो कित कमियां रहेगी या कुछ लोग बहकावे में कह सके, या मतलब कुछ और कुछ ऐसी बात होगी जो मतलब जनता ने? ऐसा है भाई साहब, पिछली बार 2000 वोट कुलदीप शर्मा जी की फालतू आई थी, हार गए। वो है कि तीसरी पार्टी नहीं उभर पाई कुछ भी।
और इस बार तो पूरे बहुमत से जीतेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं जी, बिल्कुल भी। हाँ जी बिल्कुल। तो और भी हमारा साथी है, वो हमारा भाई है। देखो भाई, सारे हमारे भाई है। हरियाणा में जितने भी भाई हैं, गांव में चाहे किसी भी पार्टी का, लेकिन हमारा काम है सबकी आवाज़ उठाना। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। तो भाई अपना नाम, शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मण है जी, कसौली से हूँ। अच्छा लक्ष्मण जी, तो क्या कहना चाहोगे? आप भी लगातार हमें दिखाई दे रहे हो, हर कार्यक्रम में पहुँचते हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कैसा क्या माहौल लग रहा है? माहौल जी कुलदीप शर्मा का ही है जी माहौल। लगभग जीत तय है। मतलब डोर टू डोर काम करने लग रहे कुलदीप शर्मा जी। हाँ। तो किस आधार पर जनता उनको चुन रही है आपकी बार? उनसे मतलब जो भी कोई भी मतलब जीत रहे हैं, उनसे बढ़िया काम कोई से न करे ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी। कैसे ना करे? निर्मल चौधरी भी थी गन्नौर हल्के में, हाँ जी। फिर कुछ काम ना हुए? न कहाँ करे? आप बता दो, आप ही बता दो। आप जाके हम तो न्यूज रिपोर्टर हैं भाई, हम तो पूछने का काम है। हल्का आपका है ना? हाँ जी। तो आप ना बताना चाहिए भाई क्या काम हुए ना हुए हैं। धन्यवाद। तो करण भी नहीं आई जी 5 साल। अच्छा। कोई से भी हाँ जी। तो आगे क्या उम्मीद रखते हो कुलदीप शर्मा से? कुलदीप शर्मा से हमारे गांव में नहीं, हर एक गांव में कुलदीप शर्मा जी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जनता को? क्या बस यही अपील करना चाहेंगे कि भारी बहुमत से कुलदीप शर्मा को विजयी बनाए जी। ठीक है भाई। तो पहलवान जी क्या रखना चाहोगे राय लास्ट में? ऐसा है जी, कार्यकर्ता हैं जो भाई आपस में अपना पता भाई, वो उसकी कहने वाला हो, उसकी कहने वाला है, क्या लग रहा है फिर भी? मतलब थोड़ा घबराहट चल रही है। हम तो ये चाहें जी ज्यादा से ज्यादा वोट कुलदीप शर्मा के पक्ष में दो। जो काम गन्नौर में 2009 से 14 के बीच में हुए थे वे दोबारा हो, क्योंकि जो बन गया उस टाइम वो ऐसे कैसे ही पड़ा है चीज। मतलब उनमें कोई ये भी नहीं, सुधार भी नहीं हुआ है। सड़क पड़ी है, लोग सभी आदमी को। टक्कर किसकी मान रहे हो आप कुलदीप शर्मा के साथ? टक्कर ऐसा है जी, टक्कर तो हमें तो किसी की लग नहीं रही। अच्छा। वे तो एक तरफा है जी, बाकी वे सेकंड थर्ड की टक्कर है। अब कौन आवेगा? फिर सेकंड किसको मान रहे हो आप? सेकंड किसको मान रहे हो? बस सेकंड ऐसा है जी, बीजेपी के कैंडिडेट है दोनों, कोई सा भी आ जाओ। भाई बता रहे हैं भाई, जो देवेंद्र कादियान जी है, उनने भी भाई देखो जो भाई 12वीं में 6 नंबर लेकर आ करते भाई, उनके भी बहुत सारे भाई काम करे, स्कूटी लैपटॉप वगैरह वगैरह बांटे हैं, बहुत सारे ऐसे काम भी। लेकिन आप ना क्या लग रहा है अभी उसमें? भाई देखो ऐसा है, वो उसकी समाज सेवा है, उसका मैं कोई वो नहीं है, उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है उसमें। भाई कर अच्छा कर रहा है, कोई बात नहीं भाई। ये अगर पार्टी से रहता तो भाई सपोर्ट थी। देखो आजाद कैंडिडेट के आदमी ये सोचता है कि सरकार ऊपर कांग्रेस की आ रही है। आजाद कैंडिडेट की साइड ये है कि अगर प्रॉपर कांग्रेस आ जाती है तो फिर आजाद कैंडिडेट क्या करेगा उसमें? फिर वो कह देगा कि भाई साहब मेरी पूछ ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अगर कमी रह जाती है कोई सी भी सरकार में तो आजाद कैंडिडेट की पूछ हो जाती है कि आजा भाई तुझे वो पद देंगे वो देंगे। अगर प्रॉपर सरकार कोई भी आ गई तो फिर आजाद कैंडिडेट तो खाली बैठ गया। जैसे रविंद्र मसरूली बन गए थे एक बार विधायक, वो सरकार दूसरी आ गई थी, वे खाली बैठ गए, वो कर नहीं पाए कुछ। तो ये है आजाद कैंडिडेट की भूमिका तो इस बार नहीं लग रही। अच्छा। अपना सब सिस्टम ये है कि 60-65 सीट दिखा रहे हैं कांग्रेस की। मेरे हिसाब से पूर्ण बहुमत तो कांग्रेस का आना चाहिए जी। अच्छा। हाँ, अगर कमी रह जाती है तो देखो उसमें है कैंडिडेट की भूमिका। अदरवाइज अगर पूरी सरकार आती है तो फिर आजाद का कोई रोल नहीं आता। प्रॉपर ये लगा लो आप, जो आदमी धन्यवाद दौराकरण भी नहीं गया विधायक, वो फिर क्या काम करेगा आगे ना? अब आगे क्या किस अब आगे ये है जी, ये तो देख रखे हैं शर्मा जी तो हमने भाई 2009 से 14 तक जो काम किए हैं सार्वजनिक काम है। पर्सनल काम चाहे किसी का ना हो कोई बात नहीं होती है। अब ये गली बन गई, इसमें सब आदमी चलेंगे, तो ये गन्नौर में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए कुलदीप शर्मा जी को वोट दो ज्यादा से ज्यादा, और विजयी होंगे तो फिर काम भी होंगे जी। हमारे लिए तो हर पार्टी हो एक जैसे, क्योंकि भाई हमारा काम ही ये है भाई जाके भाई राय लेना लोगों की, किसकी सबसे ज्यादा लहर चल रही है भाई हल्के में, कन्नौर हल्के में। तो और जो भाई हैं उनसे ही बात करेंगे। तो भाई आप ऐसे ही जुड़े रहो। तो भाई ऐसे ही हरियाणा के शेर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम।